और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज, इवाकू बड़े बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसीलिए तुम लोग यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उसके छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी मां का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधयुक्त नरक में गिरता है। इसीलिए हे मां, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे शावक अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इवाकू अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मारे गए और न जाने कितने ही घायल हुए। महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहां से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर यहां से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगा, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है। इसी कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब सुअर की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। आपने मेरा आदर सम्मान करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सुअर सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक